हेलो दोस्तों, मैं सुजाता आज आप ही के चैनल संतोष कुमार दीक्षित में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज चलते हैं हिंदी का नया टॉपिक, हिंदी ग्रामर का कारक। कारक से रिलेटेड आने वाली भर्ती परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समझना अति आवश्यक है। तो वो चलते हैं। कारक, संज्ञा। कारक किसे कहते हैं, पहले तो ये जानना अति आवश्यक है कि कारक होता क्या है, ठीक है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा या सर्वनाम वाले जो वाक्य होते हैं उनका उस वाक्य में निहित जितने भी पद होते हैं उनसे जो संबंध स्पष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देखिए, यहाँ पे लिखा है, यहाँ उदाहरण दिया है ना, राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो इसमें संज्ञा कौन कौन है, राम, रावण, ठीक है। और इन सब का संबंध ये पूरे वाक्य में हर किसी से है, ठीक है ना। राम ने किसको मारा, रावण को, और कैसे मारा, बाण से मारा। यानी संज्ञा, ऊपर क्या डेफिनेशन है कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक। तो कारक के भेद पे चलते हैं, या उनके प्रकार या उनकी संख्या पे चलते हैं। हिंदी में जो कारक की संख्या है वो 8 होती है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेपर में एक क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी में कारक की संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में कारक की संख्या 8 है। तो चलिए पहले एक एक कारक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 3 कॉलम बना लीजिए। एक तरफ आप लिखिए कारक, एक तरफ कारक चिन्ह और एक तरफ उदाहरण, ठीक है। साथ साथ समझते रहेंगे। पहले एक बार सारे कारक पढ़ लेते हैं। पहला कारक है कर्ता, दूसरा कारक है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, फिर है अपादान, फिर संबंध और फिर अधिकरण, और सबसे लास्ट है संबोधन, ठीक है। ये जितने भी कारक हैं इनको पहचानने का जो ट्रिक है वो क्या है, उसके कारक चिन्ह है। यानी इनके चिन्हों को अगर हम याद कर लें तो उससे हम बता सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस में या वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। अगर हम कारक चिन्हों को याद कर लें तो याद करने की ट्रिक एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा। जैसे इसमें पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना या होकर, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन ए हे अरे, ठीक। ये इसके चिन्ह हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर या होना, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में या पर, संबोधन ए हे अरे, ठीक है। यानी अगर कोई सेंटेंस है और उसमें ने कारक आता है तो आपको पता होना चाहिए, आप ऐसे पढ़िए, कर्ता ने, तो कर्ता ने यानी कर्ता कारक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, यहाँ पर देखिए लिखा है, राम ने श्याम को पीटा। तो यहाँ पर क्या है, ने है। तो इसमें कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक हुआ, ठीक है। राम ने श्याम को पीटा यानी कर्ता ने, ठीक है। सीता को बुलाओ, लिखा है ना, सीता को बुलाओ। तो ये कारक चिन्ह को किसको संबोधित कर रहा है, पढ़िए आप, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो इसमें कर्म कारक है। तीसरा है, लड़के बॉल से खेल रहे हैं। इसमें से आया है कारक चिन्ह। तो से किसमें आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी इसमें करण कारक है। करण कारक का ही तो उदाहरण है। नेक्स्ट है, शीला अपनी बहन के लिए खिलौने लाई। तो के लिए, तो पढ़िए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, यानी के लिए जहाँ कारक चिन्ह आएगा वहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिल्ली छत से कूदी,
ठीक है, छत से। कहने का मतलब इसमें क्या है, इसका कारक चिन्ह क्या है, से अलग होना। यानी बिल्ली छत से कूदी, तो बिल्ली जो थी वो छत पर बैठी थी और छत से कूद गई, यानी छत से उसका स्थान परिवर्तित हो गया, स्थान अलग हो गया। यहाँ पर बिल्ली छत से कूद गई है, यानी वह स्थान जहाँ से किसी चीज़ का या किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का अलग होना पाया जाए, वो क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो बिल्ली छत से कूदी, तो इसमें क्या है, छत से कूदी, ठीक है। तो बिल्ली छत से अलग हो गई, तो यहाँ पर से आया है, क्योंकि दो में है से, करण में भी से है। अब आप कहेंगे कि लड़के बाल से खेल रहे हैं, तो ये से है, तो इसमें भी अपादान होना चाहिए। अपादान नहीं होगा, क्योंकि लड़के बाल से खेल रहे हैं, यानी उसके साथ हैं, खेल रहे हैं, उससे अलग होकर थोड़ा ना खेल रहे हैं। अब बिल्ली छत से कूदी है, यानी जब वो छत से कूद गई तो छत से उसका स्थान क्या हो गया है, हट गया है। इसलिए जहाँ पर भी, इसीलिए इसमें लिखा है कि से अलग होना, यानी जहाँ पर भी से आए, नोट कर लीजिए, से आए तो पहले आप देखिए कि से आ रहा है तो क्या उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में अलगाव प्रतीत हो रहा है। यदि अलगाव है तो वहाँ पर अलगाव की स्थिति में आपका कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। और ये कारक सबसे ज़्यादा पेपरों में आता है, इसको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है